So, bachcho, let's read the question. The question says out of para-tolualdehyde and para-nitrobenzaldehyde, which one is more reactive towards nucleophilic addition reaction and why? And second is write the structure of product formed when acetone reacts with 2,4-DNP reagent. तो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है para-tolualdehyde और para-nitrobenzaldehyde के में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, और सेकंड हमें बताना है कि अगर एसीटोन 2,4-DNP रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज केमिकल रिएक्शंस of carbonyl compounds. सो हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो किस टाइप की रिएक्शंस और कैसे रिएक्शंस देते हैं। तो हम वन बाय वन अपने पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो पहले पार्ट में हमें कह रहे हैं कि एक हमारे पास पैराटोलुएल्डिहाइड और एक पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है। पहले तो हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो एल्डिहाइड से पता लग रहा है कि इनमें क्या होगा, एक बेंजाल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। टोलुएल्डिहाइड का मीन्स टोलुइन ग्रुप है, नाइट्रो मीन्स NO2 ग्रुप है। अब कह रहे हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ज्यादा बेटर या फिर ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो उसका आंसर आएगा दैट इज पैरानाइट्रोबेंजाल्डिहाइड। इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन पैराटोलुएल्डिहाइड। बिकॉज इसका रीजन क्या है हमारे पास, क्योंकि जो NO2 है ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा। सो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो हमारे पास देखो जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक क्या होगा, उतना इजी होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना इजी होगा। लेकिन जो CH3 है वो अपोजिट है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। वो क्या कर रहा है, रिंग को खुद ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, वो उतना क्या होगा, हिंडर्ड हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से पैराटोलुएल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, उसने आके ऐड होना है। अब हमारे पास हम बी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, एसीटोन है। एक एसीटोन हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड होता है। इसकी हमने रिएक्शन करनी है 2,4-DNP के साथ। तो जो 2,4-DNP होता है वो हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड है। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है, और यहाँ पे हमारे पास NO2 है। सॉरी, हियर इट इज नॉट NO2, इट इज NH2। ये हमारे पास होता है H2N एंड NH। इस टाइप का कंपाउंड होता है बेसिकली हमारे पास। ये हमारे पास है 2,4 डाइनाइट्रो, बिकॉज 2 नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, फिनाइल एंड हाइड्रोजोन। अगर हम इसमें प्रोडक्ट देखें तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे H2 और ऑक्सीजन हमारे पास रिमूव हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का होता है। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बना देती हूँ, वहां जगह नहीं है। दैट विल बी C डबल बॉन्ड N HN। यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH3। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाता है। और जो ये प्रोडक्ट होता है हमारे पास, बेसिकली हियर इट इज हाइड्राजीन, इट इज हाइड्राजीन, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज हाइड्राजोन। ये प्रोडक्ट के बाद हाइड्राजोन बनता है, पहले हाइड्राजीन होता है। और इस प्रोडक्ट का जो कलर होता है हमारे पास दैट इज इट इज अ येलो प्रेसिपिटेट। हमारे पास बेसिकली क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जो कीटोन है उसके साथ रिएक्ट करके इस तरह का प्रोडक्ट देता है। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।